नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग सेफ रहें और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स पे जो है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी। तो उसमें पाकिस्तान के जो क्लब लेवल के क्रिकेटर थे उनमें से कुछ क्रिकेटरों की मौत हो गई है और कुछ क्रिकेटर जो है इंजर्ड है। तो आज उससे रिलेटेड प्रशांत धवन सर वीडियो लेके आए थे। तो प्रशांत धवन का ही वीडियो ये मैशअप में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अफगानिस्तान से आज के समय बहुत ज्यादा सैड न्यूज आ रही है। अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय ट्रेजेडी इन पक्तिका। पक्तिका एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो बहुत ज्यादा करीब है पाकिस्तान बॉर्डर के। यहाँ पर 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं इन एन अटैक ऑन द बॉर्डर। बताया जा रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स यहां पर स्ट्राइक्स कर रही थी, उसी दौरान ये 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं। ओवरऑल जो डेथ टोल है ये 8 है, इसमें कई विमेन और चिल्ड्रन भी हैं। आज के समय अफगानिस्तान के जो फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सब ट्विटर पे x.com पर कह रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा कावर्डली एक्ट करी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, निहत्थे लोगों को इस तरीके से मार के। ये मैं आपको सबसे पहले ट्वीट दिखा रहा हूं अफगान क्रिकेट बोर्ड की। ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंसेस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेस करता है डीपेस्ट सॉरो एंड ग्रीफ ओवर द ट्रैजिक मार्टरडम ऑफ ब्रेव क्रिकेटर्स फ्रॉम उरगुन डिस्ट्रिक्ट इन पक्तिका प्रोविंस, जिनको मारा गया था रिसेंटली पाकिस्तानी रिजीम द्वारा। यहां पे आप देख पाओगे कैटेगोरिकली अफगान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि दे वर टारगेटेड दिस इवनिंग इन ए कावर्डली अटैक कैरिड आउट बाय द पाकिस्तानी रिजीम। ये हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है। 3 प्लेयर्स हैं इनके जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये मारे गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और 7 लोग और इंजर भी हुए हैं। ये प्लेयर्स एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को अटेंड करने के लिए। जब ये वापस घर जा रहे थे उसी वक्त जो ये एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें ये मारे गए हैं। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लॉस है अफगानिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए, एथलीट्स के लिए, क्रिकेटिंग फैमिली के लिए। और इधर आप देख पाओगे ये वो 3 क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं इन पक्तिका। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट बाय राशिद खान। राशिद खान भारत में एक हाउस होल्ड नेम है। आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछोगे राशिद खान के बारे में उसको पता होगा। गुजरात टाइटन आईपीएल टीम की तरफ से भी ये खेलते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं I am deeply saddened by the loss of lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan। एक ट्रेजेडी है जिसने औरतों, बच्चों और एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स की जान ले ली है। इट इज एब्सोल्युटली इमोरल, ये बारबेरिक है इस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। पाकिस्तान ये सब पिछले 1.5 साल से करता आया है। मैंने कई वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे आके अफगानिस्तान के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ये लिटरली एक बारबेरिक अटैक है। एक कोई कंट्री है उसकी एयरफोर्स आती है एक ऐसे देश में जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, खुद की एयरफोर्स नहीं है। लंबे समय तक यूएस ने यहाँ पर कब्जा जमा के रखा था और यूएस लिटरली 4-5 साल पहले ही यहाँ से निकला है। एक बहुत ज्यादा वॉर रेवेज कंट्री है। वहां पे सिविलियंस को जाके आप बॉम्ब कर रहे हो। और उससे पहले कुछ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में रहते भी थे इनके बॉर्डर के इलाकों में, उनको भी पाकिस्तान खदेड़ रहा है, अपने देश से बाहर निकाल रहा है। और फिर अफगानिस्तान के लोगों पर ये लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ईवल। एक ही वर्ड यहां पे मैं बोलूंगा, दिस इज प्योर ईवल। और मैं राशिद खान की जो पेन है जेन्युइनली समझ पा रहा हूँ। ही मस्ट बी फीलिंग हेल्पलेस। और इसलिए इन्होंने यहां पर लिखा है कि these unjust and unlawful actions represent a grave violation of human rights and must not go unnoticed. In the light of the precious innocent souls lost, I welcome the ACB's decision to withdraw from upcoming fixtures against Pakistan. ये अफगानिस्तान के लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। काश हम लोग भी इस मामले में अफगानिस्तान से कुछ सीखें। एक्चुअली होना क्या था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एक ट्राई सीरीज होनी थी, T20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज। पाकिस्तान ने ये हरकत करी, इनकी एयरफोर्स ने हरकत करी। अफगानिस्तान ने कहा सीधा सीधा हम बॉयकॉट करते हैं ये सीरीज। अब आप सोच कर देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पैसा होगा और बीसीसीआई के पास जो वेल्थ है, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कहीं से? देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। बट जब बात आती है सिविलियन लाइव्स की, इन्होंने सीधा सीधा डिसाइड किया कि बॉयकॉट। हम ऐसे देश के साथ
क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ये जो तर्क दिया जाता है कि द स्पोर्ट्स शुड गो ऑन, जब देखिए एक देश से आतंकवादी निकल रहे हैं, उनकी जो मिलिट्री है ये दूसरे देशों में जाकर सिविलियंस को अटैक कर रही है, ऐसे देश के साथ स्पोर्ट्स खेलना ठीक नहीं है। कई इंडियंस आज के समय ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ऑनलाइन कि जब रशिया जैसे पावरफुल देश को स्पोर्टिंग कम्युनिटी से बिल्कुल निकाल दिया जाता है, आप चेस देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, फीफा के जो इवेंट्स हैं वो देख लीजिए, कहीं भी आपको रशिया का झंडा नहीं मिलेगा। रशिया को बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से हटा दिया गया है। रशिया के जो एथलीट्स हैं, जो इनके प्लेयर्स हैं, ये बिना रशियन फ्लैग के पार्टिसिपेट करते हैं काफी बार। तो अगर रशिया जैसे देश के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, वाई कैन नॉट वी डू दिस टू पाकिस्तान एज वेल? क्या पाकिस्तान ऐसी चीजें करने के बाद डिजर्व नहीं करता कि इनको भी स्पोर्टिंग कम्युनिटी में बिल्कुल हटा दिया जाए? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स की कंप्लीट बैकिंग है पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, चाइना की भी काफी हद तक बैकिंग है। यूएस से पाकिस्तान के रिलेशंस रिसेंटली काफी इंप्रूव हो चुके हैं। एक्चुअली मैं कहूंगा यूएस गवर्नमेंट से इतने इंप्रूव नहीं हुए, ट्रंप से ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ट्रंप को आप अगर देखो तो तारीफें सुनना काफी अच्छा लगता है। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से तारीफें करी है ट्रंप की, इनको बहुत अच्छा लगा, और अब बार बार हर जगह ट्रंप वही तारीफें दोहरा रहे होते हैं। आई मीन आप देखोगे हर जगह ट्रंप जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा, देखो पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा। कोई इतनी अच्छी एंडोर्समेंट है नहीं वैसे कि पाकिस्तान के पीएम आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, बट ये ट्रंप का कैरेक्टर है, इनकी थोड़ी बहुत भी आप तारीफ कर दो तो बस दैट्स ऑल ही नीड्स। और रिसेंटली जब इनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे, तो इन्होंने ये बात बोली, This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. ना यहाँ पे ट्रम्प का यही कहना है कि मैं बस मुझे वॉर रुकवाने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इंसानों की जान बचाने में अच्छा लगता है। मिलियंस लोगों की जान मैं बचा चुका हूँ। ये जो लाइन है ये पाकिस्तान के पीएम ने इनको पकड़ा दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ पड़ते तो मिलियंस मारे जाते। आपने मिलियंस की जान बचा ली सर, आप अगर नहीं होते तो मिलियंस लाखों लोग मारे जाते। तो खैर अगेन यहाँ पे ट्रंप ने एटलीस्ट ये बात तो एडमिट करी है कि इट वाज पाकिस्तान दैट अटैक्ड अफगानिस्तान, और ये कह रही है मैं चाहूं तो ये वॉर बहुत जल्द रिजॉल्व करवा सकता हूं, मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। मानता भी हूं काफ़ी आसान होगा। पाकिस्तान काफ़ी हद तक ट्रंप की बात सुन रहा है। अगर पाकिस्तान को ट्रंप कहते हैं कि बिल्कुल अब एयर स्ट्राइक्स करना बंद कर दो तो ये नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या पाकिस्तान ये सब कर रहा है किसी और कंट्री के बिहेस्ट पर? और मुझको यहाँ पे वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक गॉड इंडिया एज ए यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एक प्रॉपर एयरफोर्स है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद है जब ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं होती थी ना, कुछ लोग कहते थे क्यों पाकिस्तान की बात करना, क्यों एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी की बात करना, ये हम क्यों डिफेंस बजट बढ़ाएं। अब आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका है पाकिस्तान जैसा नेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए। और अगर मान लीजिए भारत के पास जो मिलिट्री पावर है ये ना होती ना, जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं भारत के साथ भी करने का प्रयास करते। थैंक गॉड कि हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है और हम पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी आप अगर देखो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कितनी क्लेवर है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं तालिबान के साथ सीज फायर के बारे में, क्या सीज फायर अब अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही सीज फायर की बात हुई, तालिबान की जो फोर्सेज हैं, अफगान तालिबान की फोर्सेज, ये पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे हटी, इमीडिएटली एयर स्ट्राइक्स फिर से स्टार्ट हो गई इन लोगों की। पाकिस्तान की कोई आप कह लीजिए कोई इनका प्रॉमिस, कोई वर्ड, कुछ इट डज नॉट मैटर। इनको सीधा सीधा पता है कि झूठ कैसे बोलना होता है। उसके बाद सीधा ये पहुंच गए यूएसए के पास, और यूएसए को पाकिस्तान ये कहानी फीड कर रहा है कि तालिबान आज के समय जो भी कर रहा है इसके पीछे इंडिया है, ताकि ट्रंप के लिए जो ये इशू है रिजॉल्व करना, अगर मान लीजिए वो रिजॉल्व करना भी चाहते हैं इस इशू को, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और कुछ अफगानिस्तान के लोग वैसे आज के समय ये ट्वीट बहुत शेयर कर रहे हैं ट्रंप की, कि ट्रंप ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान बागरम एयरबेस नहीं देगा तो बहुत ही जल्द बुरी चीजें होने वाली है। वेल टू बी ऑनेस्ट, जो ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी है, मैं इसको डायरेक्टली बागरम एयरबेस की डिमांड से लिंक करके अभी तक तो नहीं देखूंगा। बट अगेन देखना होगा आने वाले समय में कि
पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान क्या अपनी आर्मी भी भेजता है अफगानिस्तान के अंदर, कुछ ये लैंड कैप्चर करने का प्रयास करते हैं या नहीं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ आने वाले समय में हमको देखना होगा कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है इस अटैक के बारे में। इंडिया का स्टांस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर इंडिया ने कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया अफगानिस्तान के डिफेंस को लेकर, पाकिस्तान विल बी इन ह्यूज प्रॉब्लम्स और एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो मैं इस न्यूज को प्रॉपर्ली कवर कर रहा हूं, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए तेजी के साथ। तो यार वीडियो खत्म। देखो यार, सबसे पहले जिन जिन जो मतलब बीच में मारे गए हैं उनके लिए बहुत दुख है। बहुत दुख की बात ऊपर है वाला यार। उनको मतलब आत्मा को शांति दे, हम तो बिल्कुल। यही तारीफ करेंगे दोनों तरफ। देखो यार, लेकिन दूसरे जो है ये टीटीपी जो है ये हमेशा इधर आके पंगे ले रही है। और जिस पाकिस्तान तरह में- आप आतंकियों से परेशान हो, इधर इस तरह वो आते हैं फट जाते हैं इधर। भाई साहब, तो इधर लोग कितने मारे जाते हैं। सीधी सी तो बात हाँ, है। जो सीधी देखिए, सी मैं बात आपको है। एक छोटी हाँ। सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने अब ये बोला है कि मतलब ये कुछ दिन पहले बोला था पाकिस्तान में फौजियों पर और लोगों आम पर जो लोगों पर। अटैक होगा हाँ। उसका बदला हम अफगानिस्तान से लेंगे लेंगे। जाकर, मतलब हाँ। हम टीटीपी के खारजी हाँ। जो हैं उनको मारेंगे। उनको मारेंगे। तो कल सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए, उसमें बिल्कुल। आम लोग भी मरे, फौजी जवान भी फौजी मरे। भी मरे हैं। तो फिर आम लोग भी पाकिस्तान ने साथ- कहा कि हाँ। भाई इसका जवाब हम देंगे। फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक की, हाँ। जिसकी जद में ये भी आ गए, ये क्योंकि भी जब आ- बमबारी जब हाँ होती है ना तो उसमें तो आम लोग भी आता आम है। लोग भी आ ही जाते हैं। ये जो नहीं है जाहिर कि सी नहीं। बात है, यो जो बिल्कुल। है। तो भाई साहब, वो टीटीपी को लगाम डाल दें तो सारा बेटर है। उनका अपना मुल्क है, उसको चलाएं, अपना मुल्क अच्छे से चलाएं। बिल्कुल। हम भी अपना मुल्क अपने अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल। अब वो बार बार आके इधर करेंगे, फटते हैं इधर आके, तो हम भाई इसमें हम हमारा भी तो नहीं है ना यार। दुनिया हमने भी तो में चाहे देखो, पहले अफगानिस्तान- तो इंडिया में पहलगाम हुआ तो इंडिया कितना गुस्सा, इधर 9-11 बेसों पे भारत ने हमला कर दिया था। तो भाई साहब जी बिल्कुल जी। अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला है तो तालिबान जो थे वो आगे, और तालिबान की हुकूमत जब आई है तो सब लोगों को यही लग रहा था कि पाकिस्तान के हक में वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर साथ जरूर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब इंडिया के साथ उनकी बातचीत होना शुरू हो गई और इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हुए और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंडिया ने अपने तौर पर जब उनको समझाया तो तालिबान जो है वो इंडिया की जो ओपिनियन है उससे वो एग्री कर रहे हैं। जो इंडिया की बातें थी उनको उन्होंने जब देखा कि इंडिया सही है तो इसलिए वो इंडिया के साथ उनकी फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी खासी चल रही है। अभी भी हालात जो है वो इंडिया के साथ इस तरह से उनके हो चुके हैं कि मजबूत एक फ्रेंडशिप की तरफ जो है मामलात उनके बढ़ रहे हैं। इसी चीज को लेकर पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि शायद अफगानिस्तान जो है वो इंडियन प्रॉक्सी जो है वो यूज कर रहे हैं, और इंडियन के कहने पर जो है वो पाकिस्तान में ये सारा जो माहौल बना हुआ है इस वजह से। तो मैं नहीं मानता इस वजह से हो सकता है, क्योंकि तालिबान के अगर देखे जाए तो इख्तलाफात जो हैं वो काफी ज्यादा पहले से हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर जिस तरह से अफगानिस्तान पनाहगीर लोग थे उनको जब कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, उन चीजों को लेकर भी काफी ज्यादा अफगानियों को गुस्सा है इस बात के ऊपर। और उसके बाद टीटीपी के साथ जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, तो वो अगर अफगानिस्तान की सरहद में थे तो थी तो एक दहशतगर्द तंजीम, लेकिन इस चीज को भी अफगानिस्तान ने अपने ऊपर लिया है कि हमारी ये जो हुआ है हमला, ये रियासत के ऊपर हमला माना जाता है। तो वो लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए, सबसे मुसीबत का जो है वो क्या कहते हैं गढ़ है वो तुम लोग ही हो। सारा गंदगी तुम लोग। अच्छा आते हैं एयर स्ट्राइक पे। देखो एयर स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ है ये, जिस तरह की उन्होंने कहा दो साल से तो हो रहा है जब से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे टीटीपी वाले हैं, लेकिन जब भी एयर स्ट्राइक होता है तो वहाँ पे सिविलियंस की जो है वो आ जाती है पिक्चर वगैरह या न्यूज में भी यही बताया। अभी देखो क्रिकेटर्स को, आप क्रिकेटर्स को क्यों मार रहे हो भाई? जो लड़ रहे हैं उन्हीं को मारो ना। ठीक है, अब वार चल रहा है, वार में सब कुछ चीजें होती रहती है भाई। बात ये होती है जब ऑल आउट वार चलती है तो कोलेटरल डैमेज भी हो जाता है, लेकिन ये ऑल आउट वार है ही नहीं। ये तो ये ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पे अटैक हो जाते हैं, वापस आ तो जाते हैं। इनको क्लेम यही है कि हम वहाँ पे जाके टीटीपी वाले को मारते। अब कुछ दिन 2-3 दिन पहले इन्होंने एक और एयर स्ट्राइक की थी काबुल में, यही कह रहे थे कि हमने टीटीपी की जो सरबराह है उसको मारा, लेकिन उसको वो मार दिया। उसने पूरा फिल्म डॉक्यूमेंट्री शेयर कर अब उन्होंने 2 दिन बाद वो वापस डॉक्यूमेंट्री बनाई, वीडियो बनाई कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, कुछ ऐसे इलाका का नाम लिया, कुछ प्लेस था उसका नाम लिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब बंदा हैरान रह जाता है कि अब ये सीन क्या चल रहा देखिए है। क्या है ये हमारे कंट्री मतलब में ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान अपना नुकसान कभी नहीं दिखाएगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हमने ये किया वो किया।
और या अफगानिस्तान है तो वो भी अपनी अवाम को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे फिर अवाम बागी हो जाती है और अवाम बागी होकर फिर बहुत हलचल आपके कंट्री में फैल जाती है। तो इस वजह से हमेशा अपने आप को विन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, कि हम ही विन कर रहे हैं, हम ही विन कर रहे हैं। तो यार जो बात बैठ के हल हो सकती है, एक दूसरे से बातचीत से हल हो सकती है। अब देखे अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ इतने अच्छे इनके ताल्लुकात हुआ करते थे। अब पता नहीं इनमें ऐसा क्या हो गया कि भाई एक दूसरे को जान के जो है वो दुश्मन बने पड़े हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। मैं तो चाहती हूँ पूरी दुनिया में अमन हो जाए, जहां पे भी लड़ाइयां हो रही हैं एक दूसरे के साथ बातचीत बैठ के करे और एक दूसरे के साथ बैठ के मसले को हल कर ले, ना कि एक दूसरे को मार दाड़ के क्या फायदा जब होता है। मिसाइल ऊपर से लगते आपके हैं तो नहीं कंट्री पता का लगता। जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर 2.0 के द्वारा भाई यहाँ पे स्ट्राइक की थी, ठीक है, बीच में बच्चों की भी डेथ हुई थी और औरतों की भी डेथ हुई थी। देखो आतंकी तो मरते ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब मिसाइल जिस जगह पे लगती है तो वहां पे फिर वो मिसाइल नहीं देखती कि ये कौन है तो ये कौन नहीं, आतंकवादी है कि आम नागरिक। बिल्कुल। आप जिस तरह से आतंकवादियों से जूझ रहे हो पाकिस्तान में, आप लोगों के सामने के टीटीपी और तालिबान किस तरह से हमारी फोर्सेस की बजा रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान ही सही कर रहा है कि ये स्ट्राइकें कर रहा है। पाकिस्तान का 100% ये हक बनता है कि ये स्ट्राइकें करे, आतंकवादियों का खात्मा करे, जिस तरह इंडिया ने किया। भाई जाहिर सी बात है, आतंकवादियों का इंडिया ने सफाया किया। इंडिया में एक अभी हुआ है जिस दिन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बजाना शुरू की, वहां पे आतंकियों की मारना शुरू की, यकीन मानो उस दिन के बाद यहाँ पे कोई हमारा सैनिक कहीं भी अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो वजाद, ये स्ट्राइकें करना लाजमी है। ये स्ट्राइकें पाकिस्तान आर्मी ना करे तो फिर क्या करे यार, फिर उनकी गोलियां खाता रहे, हम आम शहरी शहीद है तो रोते रहे। भाई जाहिर सी बात है, इंडिया ने देखो कश्मीर में कैसा सफाया किया, एक आतंकी को भी उधर नहीं छोड़ा। भाई देखो किस तरह क्लियर। अब भाई सब जाहिर सी बात है, उन्होंने मिसाइल मारे जिसमें आम नागरिकों की डेथ हुई है, हमें उस चीज का बहुत दुख है। और जो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 0 5th जनरेशन है, वो भी 300 जो वो खुद बनाते हैं, और इंडिया एक भी 4th जनरेशन नहीं बना पा रहा, 5th जनरेशन नहीं बना पा रहा, समय लगेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि यस इंडिया ने प्रोग्रेस की है, यस इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग है, यस इंडिया ने अपने पैसे से बहुत सारे वेपन्स खरीदे हैं, यस हमारी डिपेंडेंसी है ऑन डिफरेंट नेशंस फॉर डिफेंस, और यस इंडिया को R&D में पैसा बहुत इंक्रीज़ करना है जिससे हमें किसी भी देश पे डिपेंडेंट ना होना पड़े फॉर डिफेंस। जिस दिन वो काम हो जाएगा, जब इंडिया कहेगा कि हम डिफेंस में बहुत पावरफुल हैं, हमें पूरे वर्ल्ड में किसी की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन से कि इंडिया कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। बट यहाँ पे जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट था, किसी भी इनोसेंट सिविलियन की जान जाती है तो वो अनफॉर्चुनेट इवेंट है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो वीडियो मतलब कि ये पाकिस्तानी लोग अभी भारत ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भारत में टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो भारत ने उसके रिप्लाई खात्मे के लिए किया था। तो अब वो इनको गलत लग रहा था, तो भाई अफगानिस्तान में क्यों कर, और जो ये लोग बहुत बोल रहे हैं कि BLA है, TTP है, या और जो इनके यहाँ बहुत सारी घूमते फिरते रहते हैं, तो ये इनको बनाया किसने? पाकिस्तान ने ही तो बनाया था। तो भाई तुमने बनाया, तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे वो, किसी देश में थोड़ी ना उनको कोई रखेगा। तो ये लोग अपने ही पहले बनाते हैं, उनसे काम कराते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो भाई उनको मारने की कोशिश जैसे अभी कर रहे हैं वैसे करते हैं। तो ये पाकिस्तान का जैसे दोहरा रवैया है, और ट्रंप के भरोसे जो है जो खेल है अफगानिस्तान में खेल रहे हैं, तो अफगानिस्तान के ये खेल इनको इतना महंगा पड़ेगा। और जहाँ तक मैं अभी इतने दिन से अफगानिस्तान की हिस्ट्री या पाकिस्तान की हिस्ट्री देख रहा हूँ, तो उस अगर कंटेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान जो है इनको बहुत दिनों तक रुलाएगा। और माना कि उसके पास एयरफोर्स नहीं है, वो मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान जो वॉरफेयर लड़ती है ना, वो उसको 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, और वो अब पाकिस्तान को रुला के रखेंगे। और पाकिस्तान सोच रहा है कि ऐसे एयर स्ट्राइक वगैरह करके, या ठीक है उनका डैमेज हो रहा है, नुकसान हुआ है कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा वो कर चुके हैं। तुम्हारी वर्दियाँ वो बंदूकों पे टांग टांग के घुमा रहे हैं अफगानिस्तान में, वो वही शर्म मिटाने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहे हैं उन पर। तो अब ये क्रिकेटर जो बेचारे अभी क्लब क्रिकेटर थे, अभी तो वो नेशनल टीम में आए ही नहीं थे, तो वो उनकी क्या गलती थी? ठीक है इन्होंने कर लिया है, लेकिन इसका खामियाजा कितना इनको भुगतना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और पाकिस्तान
शुरू से इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि ये किसी के कहने पे, कभी अमेरिका के कहने पे, कभी चीन के कहने पे, कभी फ्रांस ब्रिटेन के कहने पे ये दूसरों के लिए प्रॉक्सी वार लड़ता रहा है और आज भी जो लड़ रहा है ये। तो प्रशांत धवन सर इससे एग्री नहीं है कि जो बरगाम एयरबेस है उसके लिए अभी मैं लिंक नहीं करूंगा, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक उसी से, ये सब अमेरिका के कहने से हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं करेगा। पाकिस्तान को जब भी कोई पैसे के लालच देता है तो अगर ये कहेगा कि किसी पे भी अटैक कर देगा, बाद में कितनी बर्बादी हुई इसकी, ये जिन्ना से लेके अभी तक इनके यहाँ किसी ने नहीं सोचा। तो ये बरगाम एयरबेस अमेरिका को जब अफगानिस्तान ने मना किया है तो ये सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप के उससे मुझे लग रहा है कि किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक करता रहेगा और अफगानिस्तान प्रेशर में आएगा और फिर कहीं ना कहीं मेरा वो नेगोशिएशन का जो है टेबल खुलेगा। तो ये अमेरिका जो है ये ऐसे चालें खेलता है, दुनिया भर में खेलता है। इसको जो नहीं जानता होगा वही, वैसे तो दुनिया में मोस्टली सारे देश जानते हैं इसे, और भारत के साथ यही करना चाहता है, लेकिन भारत कभी से भाव देता नहीं है। तो ये है मतलब भर का काम करता है भारत, बस पाकिस्तान को ये पॉकेट की तरह यूज करता है, उसको पैसे देता है, उसको सब कुछ करता है और जहां चाहे वहां एयर स्ट्राइक करवा लेता है। तो ये लेकिन पाकिस्तान इसी का खामियाजा पिछले 75-70 सालों से भुगत रहा है और आगे ये वही रास्ता बना रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो ये दुश्मनी ले रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर से, इनको जो है वो कितने दिन रुलाएगा ये अभी पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं है। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या करता है अफगानिस्तान और किस तरह पाकिस्तान को परेशान करेगा। तो ये आने वाले टाइम में हम लोग भी देखेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी और ये जो पाकिस्तान ने किया है इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.